अस्सलाम वालेकुम। इफ़्तार स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकोड़ा, जिसे हम मटर और मसाले के साथ मिलाकर बनाएंगे, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार होता है मटर और आलू के। तो चलिए बनाते हैं डिलीशियस सा इफ़्तार के लिए एकदम स्पेशल ब्रेड पकोड़ा की ये रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार कर लेना है। तो 1 टीस्पून जितना हम तेल ऐड कर देंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने ऐड कर दी है राई। तेल में हमें कुछ सेकंड के लिए इसे सौटे कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 5 काजू ले ली थी, जिसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। साथ में 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे तेल में और फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए ही हमें सौटे कर लेना है। देखिए हल्का हल्का कलर जो है ना वो काजू का थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो ये फ्रोज़न मटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लगभग मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितने मटर ऐड कर दिए हैं। मटर के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला। सब चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है। हाफ़ टी स्पून ही हम कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करेंगे, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सारे मसाले को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और ये सारे मसाले मैंने मटर के साथ मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। तो ये उबले हुए आलू को हमें इस तरह से देखिए मैश करते हुए जाना है और ऐड करते जाना है। तो चलिए आलू को ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू। और अब इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से कलर भी चेंज हो जाएगा सारे मसाले, क्योंकि आलू के साथ भी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो हम इसे बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आलू में मिक्स हो गई है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से हम इसे मिला लेंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। उसके बाद हम हरे धनिया को मिलाकर मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा ये ब्रेड पकोड़ा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये अंदर का हमारी स्टफिंग जो है ब्रेड पकोड़ा की वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम बेसन का घोल तैयार करते हैं। तो ये मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। साथ में थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी कटा हुआ ऐड कर देंगे, क्योंकि उसकी कोटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी सी कोटिंग आती है उसकी भी। अब थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है और बेसन का घोल तैयार कर लेना है। एकदम भी गाढ़ा नहीं रखना है और एकदम भी पतला नहीं रखना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। ये देखिए इस तरह से हमें बेसन का घोल जो है वो तैयार कर लेना है। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो ये हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 ब्रेड ले लिए है। ब्रेड के ऊपर जो हमने आलू का अंदर की स्टफिंग बनाई है ना, वो सारे हम इसमें लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रेड के ऊपर अच्छे से हमें इसे फिल कर देना है, ताकि हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो बिल्कुल भी खाली खाली ना लगे। तो ये देखिए पूरा अच्छे से हम इसे फैला लेंगे इस तरह से, और ऊपर से दूसरा ब्रेड जो है वो हम इस पर रख देंगे। तो ये ब्रेड से हम कवर कर देंगे और बीच से हल्का सा प्रेस करेंगे हम इसे, और बीच से अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके ब्रेड पकोड़े जो है ना वो जल्दी जल्दी लगकर भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप पहले ही इस तरह से 2 टुकड़े कर लेंगे तो थोड़ा वक्त भी लगेगा लगाने के लिए। तो इस तरह से आप पहले एक ब्रेड में पूरा लगा ले, ऊपर से ब्रेड कवर कर ले और फिर 2 टुकड़ों में इस तरह से कट कर ले। तो ये देखिए अब ये डिप करने के लिए और फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बाकी के भी सारे ब्रेड पकोड़े हम पहले इस तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ सब फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सारे ब्रेड पकोड़े मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए पहले हम इसे डिप करेंगे बेसन में, और जब बेसन में हम डिप करेंगे उससे पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म करने के लिए रख देना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसे बेसन में इस तरह से डिप करेंगे। सब तरफ से आपको देखिए कवर करना है। ये देखिए इस तरह से जब हम ऐसे डिप कर देंगे तब हम इसे गरम गरम तेल में डालकर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तेल मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था, और फिर हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड पकोड़ा और इसे फ्राई होने देंगे। तो बस हमें इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई होने देना है, हल्का हल्का लाइट गोल्डन सा कलर आने तक, ताकि ब्रेड पकोड़ा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए।
ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा सा तेल डालते रहेंगे ताकि ये ऊपर से भी पक जाए और पलटते वक्त जो है वो कढ़ाई में बेसन का बैटर जो है वो लगे ना। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो गया है एक तरफ से। तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फ्राई होने देंगे। तो दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ब्रेड पकौड़ास को। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से जो कि फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो तेल हम अच्छे से निथार लेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के भी सारे ब्रेड पकोड़ा हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है। तो चलिए बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये जब एक तरफ से हो गया तब मैंने इसे पलट दिया, दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे और दोनों तरफ से हमें ब्रेड पकौड़ा को अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और फिर हम इसे दोनों तरफ से जब फ्राई हो जाएगा तब निकाल लेंगे और बाकी के भी सारे पकौड़ा को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये ब्रेड पकोड़ा जो है ना वो बनकर तैयार होता है। काजू मटर जो हमने इसमें डाला है और जो मसाला बनाकर डाला है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इस तरीके से ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉस और साथ में चटनी भी रख दी है। आप जैसे पसंद करते हैं सॉस के साथ या चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और गर्मा गर्म अब ये ब्रेड पकोड़ा इफ्तार के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर जो हमने हरा धनिया डाला था ना बेसन में, उसकी कितनी अच्छी कोटिंग आई है। और कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से जो हमने फीलिंग भरी थी मटर और आलू की, और बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा ब्रेड पकोड़ा। तो इफ़्तार में आप भी इस तरीके से बनाइए ये आलू ब्रेड पकोड़ा। और आपको ये आलू ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।